एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है आरएसआई। लोग इसको जनरली रिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि 70 से अगर ये रिवर्स होगा यानी कि ये ओवरबॉट जोन में है, तो अगर 70 तक जाएगा तो वहां से हम जो है सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, और अगर ये 30 पर है दैट मींस ओवर सोल्ड जोन में है, तो अगर वहां पर ये होगा तो वहां से हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। बट जनरली प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखिए जब ट्रेडिंग चल रही होती है तो अक्सर ये क्या करता है कि 70 के ऊपर चला जाता है, 90 तक चला जाता है, और नीचे अगर है ये 30 तक आया है, अब यहाँ से ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, तो अब हमें यहाँ से बाइंग करनी है। तो पता चला वो वहाँ 30 से नीचे 20-10 तक आ जाता है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है। मैंने अपनी किसी वीडियो में बोला था कि इंडिकेटर्स सारे अच्छे होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इंडिकेटर्स चाहे जो भी हो, बॉलिंजर बैंड हो, वीवैप हो, आरएसआई हो, जो भी इंडिकेटर है, एमएसीडी वगैरह, सारे इंडिकेटर अपने आप में बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करिए डबल कंफर्मेशन के लिए। कभी भी किसी एक इंडिकेटर पे 100% रिलाय मत करिए। अगर आप 100% किसी एक इंडिकेटर पे रिलाय कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको फेक सिग्नल दे रहा हो। तो यहाँ पर आरएसआई के केस में भी आपको बता रहा हूँ, आरएसआई को अगर आप जैसे ये 70-30 की जोन में आ गया है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में आ गया, तो वहां पर आप एक काम करिए, कोई भी इंडिकेटर जो आपको समझ में आता हो, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, उसको साथ में लगाइए स्क्रीन पर, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिले। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि आरएसआई का जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं 70-30 की वैल्यू देखकर। कुछ लोग 80-20 लगा लेते हैं, कुछ लोग 70-30 लगा लेते हैं, यानी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन इसको देख के इस्तेमाल करते हैं। एक और जोन है जिसको कि मिड लाइन जोन कहा जाता है 50 का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर करंट कंडीशन में आप चाहे निफ्टी में काम कर रहे हो या स्टॉक्स में या एमसीएक्स की किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, तो अगर ये आरएसआई 50 के ऊपर चल रहा है तो आप यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, और अगर 50 के नीचे ये चल रहा है तो यहां पर फिर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाएगी, यहां पर आप सेलिंग साइड को ही ध्यान में रख के चलिए, जो मिड लाइन होती है 50। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने बताया 70-30, 80-20, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इन सब चीजों को देख के चलते हैं। ये 50 लाइन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि 50 के ऊपर अगर चल रहा है तो वो बाइंग साइड में मार्केट चल रही है, बुलिश सेंटीमेंट्स हैं, और अगर 50 के नीचे चल रही है तो वो बियरिश सेंटीमेंट्स होते हैं। तो वैसे तो अपने आप में आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी इंडिकेटर के ऊपर 100% रिलाय करना बहुत अच्छी बात नहीं है, फेक सिग्नल मिल सकते हैं। तो आप डबल कंफर्मेशन के लिए कोई दूसरा इंडिकेटर का सहारा लेके चल सकते हैं। 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, डबल कंफर्मेशन लेके चलिएगा, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। रही बात आरएसआई की, तो इसकी अपनी 2 लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन तो मैंने आपको वही बताई कि 70 के ऊपर जाता है तो ये वापस इसको आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये 70 के ऊपर 80-90 चला जाता है या वहीं 70 के आसपास बहुत देर तक टहलता रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप चार्ट में कंपेयर करिएगा। मैंने इसको देखा है इसलिए बता रहा हूं। मान लीजिए मार्केट जो है, जैसे मैं जनरली क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूं, क्रूड ऑयल अभी 6200 पर है और आरएसआई यहां पर 70 के ऊपर चल रहा है। तो जो सिर्फ आरएसआई के 70-30 के हिसाब किताब को समझते होंगे वो ये सोचेंगे, यानी अपने दिमाग में क्या बना लेंगे कि क्रूड यहां से अब नीचे आएगा, हमको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। अब देखिए यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है, जो साइकोलॉजी का बहुत लोग जिक्र करते हैं ना, वो यहीं पर काम करती है। आपने देखा कि आरएसआई 70 के ऊपर हो गई है, क्रूड 6200 के आसपास आ चुका है, अब यहां से ये नीचे आएगा, यानी पहली तो आपने धारणा मन में ये बना ली कि अब क्रूड सेलिंग साइड जाएगा। अब क्रूड ने यहां पर क्या किया, 6205 तक गया, वहां से 6200 आया, और जैसे ही ये 2-4 पॉइंट 6200 से नीचे आया तो आपने तो मन में सोच रखा था कि क्रूड यहां से नीचे आएगा, और नीचे आ भी रहा है, 2-4 पॉइंट नीचे आ गया। बस फिर आपने आओ देखा ना था, ना कैंडल ना कुछ, आपने कहा बस अब तो ये सेलिंग साइड आ रहा है, 6200 टूट गया, अब ये नीचे आ जाएगा, आपने तलाक से सेल कर दिया, मार्केट फिर वापस एसएल हिट। यही होता है जनरली। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा है, यानी कि मार्केट नीचे आएगी, हम सेल करेंगे, और आपने सेल कर दिया। होता क्या है प्रैक्टिकली, ज्यादातर केसेस में आरएसआई के देखा गया है कि 70 के ऊपर जब ये चल रहा है तो क्या होता है कि 70 के आसपास कभी 80 जाएगा, कभी ये 65 आ जाएगा, कभी फिर 70 चला जाएगा, 6200 है 6205 चला जाएगा, 6195 आ जाएगा,
फिर 6200 आ जाएगा। 10, 15, 20 पॉइंट की रेंज में ये क्रूड आपको 2 घंटे तक नचाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। हो सकता है उसमें आप ट्रेड ले लें और उसमें आपके 2-4 बार छोटे छोटे एसएल भी हिट हो जाएं, तो आप कहेंगे अरे यार बहुत एसएल हिट हो रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहा है बार बार नीचे आ रहा है, हम कितनी बार ट्रेड करें। अल्टीमेटली आप ट्रेड छोड़ देंगे कि 2-4 बार एसएल लग गया, आप ट्रेड छोड़ो, मजा नहीं आ रहा है। क्रूड वहां पर क्या कर रहा है, क्रूड वहां पर ये कर रहा है कि सिर्फ अपने टाइम पास कर रहा है। और ये जो टाइम पास होता है, इस टाइम में आप आरएसआई को देखिएगा, क्रूड अपनी जगह पर है, यानी 10-15 पॉइंट ही हिल रहा है वहां से, लेकिन उतनी देर में उस 2 घंटे के बीच में आरएसआई 70 से 50 तक आ गया। और 50 मैंने बोला आपको क्या होता है कि 50 के ऊपर अगर मार्केट है तो ये ऊपर चली जाएगी। 50 तक आया और ये वहीं से रिवर्स हो गया। आप तो सेलिंग का मूड बनाए हुए थे, ये सलाख से ऊपर चला गया, वापस बाइंग साइड चला गया, फिर इसने 30-40 पॉइंट ऊपर दे दिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि आरएसआई की एक लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में आपको 100 में से 25 बार फेक सिग्नल मिलेंगे। इसीलिए डबल कंफर्मेशन का मैंने आपको बोला कि सहारा लीजिए, एक और इंडिकेटर लगा के चलिए, अकेले आरएसआई पर डिपेंड मत होइएगा। दूसरी लिमिटेशन आरएसआई की ये कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और बहुत फास्ट मूव दे रही है, इसको भी आप चेक करिएगा। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है और बहुत फास्ट मूव दे रही है, जब तक आप आरएसआई से मार्केट को पकड़ना चाहेंगे तब तक मार्केट अपना मूव दे चुकी होगी, या मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से काफी दूर निकल चुकी होगी, यानी जहां पर आपको एंट्री लेनी है वहां से मार्केट काफी आगे निकल गई होगी। तो यहां पर आरएसआई लैग करता है, यानी पिछड़ जाता है। आरएसआई को आप तभी इस्तेमाल करिए जब मार्केट में नॉर्मल मूवमेंट हो रहा हो, तब ये सही काम करेगा, आप इसको पकड़ लेंगे, यानी मार्केट इसके हिसाब से आप देख लेंगे। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, तो आरएसआई वहां पर लैग कर जाएगा। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं, इन चीजों का ध्यान रख के तब आरएसआई का इस्तेमाल करिए।